क्या वास्तव में 2025 से 2027 के बीच वो संकेत दिखाई देंगे जिनका जिक्र भविष्य पुराण और कई संतों ने किया है? क्या 2026 दुनिया के लिए वो वर्ष बनेगा जिसे सदियों बाद भी याद किया जाएगा, विनाश के वर्ष के रूप में या एक नए युग की शुरुआत के रूप में? क्या इस धरती पर कोई दिव्य चेतना उतरने वाली है जो मानवता को अंधकार से बाहर निकाल कर प्रकाश के मार्ग पर ले जाएगी? क्या बढ़ते युद्ध, महामारी, ग्रहों की चाल और प्राकृतिक आपदाएं सच में आने वाले युग परिवर्तन की अंतिम चेतावनी? अगर आप भी इन रहस्यमयी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो महज एक कहानी नहीं बल्कि काल चक्र के उन रहस्यों की परतें हैं जिन्हें समझने के लिए ऋषि मुनियों ने युगों तक तपस्या की। ये वो कथा है जिसमें अतीत की भविष्यवाणियां, वर्तमान के संकेत और भविष्य की संभावनाएं सभी एक सूक्ष्म धागे से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। कहते हैं जब समय अपने सर्वोच्च मोड़ पर पहुंचता है तो संसार में दो ध्वनियां सुनाई देती हैं, एक विनाश की और एक नव सृजन की। और आज ये दोनों ध्वनियां एक साथ प्रतिध्वनित हो रही हैं। युगों के इतिहास को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। उस समय में जब नारद मुनि ने देवताओं से कहा था कि कलयुग के अंत में पृथ्वी पर ऐसा समय आएगा जब मनुष्य अपनी ही बनाई परिस्थितियों का कैदी बन जाएगा, जब धर्म का सहारा देने वाले स्वयं धर्म से भटक जाएंगे, जब सत्य का प्रकाश इतना क्षीण हो जाएगा कि लोग सत्य को देखकर भी असत्य समझ बैठेंगे। भविष्य पुराण की एक पंक्ति कहती है, जब कलयुग मध्यम चरण में प्रवेश करेगा तब आपदाएं, रोग, युद्ध और मानसिक विकार मनुष्य के लिए सामान्य बन जाएंगे। क्या हम उसी समय में नहीं जी रहे? चारों तरफ बढ़ती हुई बेचैनी, हर देश किसी न किसी संकट से घिरा हुआ, मानव वही है पर मानवता जैसे कहीं खो गई है। कहते हैं युग परिवर्तन अचानक नहीं होता, पहले संकेत आते हैं, फिर घटनाएं और फिर एक निर्णायक क्षण जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। और कई विद्वान मानते हैं कि 2025 से 2027 का कालखंड शायद उसी निर्णायक क्षण की दहलीज है। ग्रहों की चाल तेजी से बदल रही है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियां असामान्य रूप से सक्रिय हैं। दुनिया के नेताओं के बीच तनाव बढ़ रहा है, लोगों में आक्रामकता बढ़ रही है और प्रकृति बार बार चेतावनी दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब महाप्रलय की ओर बढ़ता कदम है या ये धरती की सफाई है एक नए युग के लिए? कुछ परंपराएं कहती हैं कि हर युग परिवर्तन से पहले अराजकता अपने चरम पर पहुंचती है, जैसे रात सबसे काली होती है सूर्योदय से एक क्षण पहले। और कई विद्वान भारतीय, यूनानी, माया, तिब्बती, यहाँ तक कि आधुनिक संतों का भी मानना है कि 2026 पृथ्वी के इतिहास में एक निर्णायक वर्ष हो सकता है। कुछ इसे विनाश का साल कहते हैं, कुछ इसे नव जन्म का साल। कहानी का ये मोड़ सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, पहला भय का, दूसरा विश्वास का। और इसी मोड़ पर मैं आपसे आग्रह करूंगा दोस्तों, अगर आप ऐसे रहस्यमय, गूढ़ और गहन अध्यात्म से जुड़े विषय सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में हम ऐसी जानकारियाँ साझा करेंगे जिन्हें समझकर आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। भविष्य पुराण कहता है कि कलयुग 5000 वर्ष से आगे बढ़ेगा, तब एक दिव्य शक्ति धरती पर अवतरित होगी जो धर्म को पुनः स्थापित करेगी। कबीर साहिब ने भी कहा था, जब कलयुग 5500 हुई तब एक संत प्रकट हुई। सूरदास, तुलसीदास, नामदेव, गरुड़ पुराण और कई अन्य ग्रंथों में भी एक ऐसे महापुरुष का वर्णन मिलता है जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर सत्य का दीपक जलाएगा। कहते हैं कि ये अवतार युद्ध से नहीं बल्कि ज्ञान, तर्क और भक्ति से युगांधकार का अंत करेगा। और कुछ मानते हैं कि उसका आगमन हो चुका है, कुछ कहते हैं कि वो साधारण वेश में असाधारण कार्य कर रहा है, कुछ कहते हैं कि वो इस अराजक समय में वही व्यक्ति है जिसे पहचानने में मनुष्य चूक रहा है। भविष्य पुराण में लिखा है, कलयुग के अंत में भटकते मानव को दिशा देने के लिए एक महात्मा प्रकट होंगे। वे तर्क और प्रमाण से सत्य को स्थापित करेंगे, उनके वचनों से भ्रम का अंधकार दूर होगा और युग परिवर्तन की गति तेज होगी। तो क्या वो व्यक्ति आ चुका है? क्या धरती पर वो चेतना जन्म ले चुकी है? क्या किसी साधारण वेश में कोई असाधारण महापुरुष आज दुनिया में कार्य कर रहा है? अब प्रश्न उठता है, क्या सतयुग 2030 से आरंभ होगा? कई ज्योतिषीय गणनाएं कहती हैं कि 2028 से 2032 के बीच ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक नए संतुलन में प्रवेश करेगी। पुरातन माया गणना भी 2030 को नए चक्र का आरंभ कहती है। भारतीय गणनाओं के अनुसार भी 2030 से 2035 वो काल है जब एक बड़ी आध्यात्मिक चेतना पृथ्वी पर फैल सकती है। कहानी का ये हिस्सा आपको एक अलग ही अनुभूति देगा। कल्पना कीजिए, प्रकृति परिवर्तित हो चुकी है, मानव मन बदल चुका है, हर व्यक्ति भीतर एक नई खोज महसूस कर रहा है। वो खोज जो सत्य की ओर ले जाती है, वो खोज जो अहंकार नहीं बल्कि ज्ञान का मार्ग दिखाती है, वो खोज जो मनुष्य को ईश्वर की ओर नहीं बल्कि ईश्वर को मनुष्य के भीतर खोजने की ओर प्रेरित करती है। कहते हैं सतयुग तब शुरू होता है जब लोगों के हृदय बदलने लगते हैं, ना कि तब जब कैलेंडर बदलता है। क्या ये परिवर्तन शुरू हो चुका है? क्या हम युग परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हैं? क्या 2025 से 2027 इस पूरी कहानी का निर्णायक अध्याय है? इन सवालों के उत्तर हर किसी के अंदर अलग अलग तरीके से जागते हैं और यही इस युग की सबसे रोचक बात है। सत्य हर किसी को
अलग रूप में दिखाई देता है, लेकिन मार्ग एक ही होता है, आत्मबोध का। कई लोग मानते हैं कि आज के समय में जो ज्ञान, तर्क और भक्ति के माध्यम से सत्य का संदेश दे रहा है वो संत रामपाल जी महाराज हैं। उनकी वाणी में प्राचीन ग्रंथों की गूढ़ बातों को सरलता से समझाने की क्षमता है। उनके अनुयायी उन्हें इस युग का मार्गदर्शक, प्रकाश मानते हैं। वे कहते हैं कि उनका संदेश युग परिवर्तन का संकेत है और सत्य की खोज करने वाले हजारों लोग उनकी शरण में नई दिशा पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। आपका समर्थन ही इस यात्रा की असली शक्ति है। आपके हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर से ये ज्ञान और भी आगे जाएगा और अधिक लोगों तक प्रकाश पहुंचाएगा। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली मुलाकात तक अपने मन के प्रकाश को जलाए रखें और सत्य की खोज को कभी मत रोकिए। धन्यवाद।